आज यह कक्षा शास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। हम लोग जानते हैं शास्त्री वर्ग द्वितीय खंड में निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य है, जिसका पशपसाहनिक का पाठ चल रहा है। अब तक व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन भाष्यकार ने बतलाया। इसके आगे भाष्यकार पुनः आक्षेप करते हुए कहते हैं, किम पुनः इदं व्याकरणम एव अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनम अन्वाख्यायते न पुनः अन्यदपि किंचित। भाष्यकार स्वयं आक्षेप करके प्रश्न करते हैं कि क्या यह व्याकरण जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ही व्याकरण का प्रयोजन बतलाया जा रहा है या अन्य किसी के लिए। ओम इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः सम इत्येवम् आदीन शब्दान पठन्ति। भाष्यकार कहते हैं, हाँ, जो व्याकरण पढ़ने के इच्छुक हैं, जो व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन बतलाया जा रहा है। पुनः ये समाधान का जो भाष्यकार का जो कहने का तात्पर्य है, उसको कहते हुए कहते हैं कि पुरा कल्पे एतद आसीत्। पुराने समय में ऐसा था कि संस्कार उत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरणम समाधीयते। पुराने समय में ऐसा था कि संस्कार के बाद, संस्कार होने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था, उसके बाद ब्राह्मण लोग व्याकरण पढ़ते थे। तेभ्यः, अब व्याकरण वह पढ़ते थे तो व्याकरण पढ़ने के बाद उनको स्थान, प्रयत्न, नाद, अनुप्राधान आदि का ज्ञान हो जाता था। उन्हें तेभ्यः तत्तत् स्थान, करण, नाद, अनुप्रदान विज्ञ जो व्यक्ति होते थे, उनके लिए वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते। उन्हें वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था, जिससे वह वैदिक शब्दों का सही ढंग से ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए कि व्याकरण उनका पहले से पढ़ा हुआ होता था। किंतु आज वैसा नहीं है। अद्यत्वे न तथा वेदम अधीत्य त्वरिताः वक्तारो भवन्ति। वेद व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, पहले व्याकरण ही वेद ही पढ़ लेते हैं और वेद पढ़ करके तुरंत वेदों के व्याख्याता हो जाते हैं, व्याख्यान करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग सोचते हैं कि समय का अभाव है, व्याकरण पढ़ने में ही 4 साल 10 साल लगा देंगे, फिर वेद कब पढ़ेंगे, ऐसा सोचते थे। तो समय के अभाव के कारण लोग व्याकरण न पढ़ करके, जिन्हें व्याकरण पढ़ना होता है, वह व्याकरण बिना पढ़े हुए ही वेद पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अवेद पढ़ करके वक्ता हो जाते हैं, व्याख्याता हो जाते हैं, वेद का व्याख्यान करने लगते हैं और वह तर्क देने लगते हैं कि व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। तो वेदान्न वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः। हमारा जो वैदिक शब्द है, उसका ज्ञान हमें वेद से ही हो जाता है। वेदात् न वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः। वेद से ही वैदिक शब्द सिद्ध हो जाते हैं कि ये वेद में प्रयोग किए गए हैं, ये सभ्य शब्द हैं। इस वेद के द्वारा ही वैदिक शब्दों का ज्ञान हो जाता है। और लोकाच्च लौकिका,
और लोक से लौकिक शब्दों का ज्ञान हो जाता है तो अनर्थकम व्याकरणम, व्याकरण जो है सो अनर्थक है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। कहा कि तेभ्य एव विप्रतिपन्न बुद्धिभ्य अध्यत्रिभ्य आचार्य इदम शास्त्रम आचष्टे। उन्हीं विप्रतिपन्न बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही आचार्य बतलाते हैं कि ऐसा नहीं है, व्याकरण अध्ययन करना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। कहते हैं कि पूर्व काल वाले को क्यों नहीं कहते हैं? कहते हैं कि वो लोग जो थे, पूर्व जो थे, उनको इस तरह का प्रश्न करने का सामर्थ्य नहीं हो पाता था। जो हमसे प्रश्न करते क्यों व्याकरण पढ़ें, जैसे इन्होंने कहा कि मैं क्यों व्याकरण पढ़ूं, मेरा लौकिक शब्द लोक से सिद्ध हो जाता है, वैदिक शब्द वेद से सिद्ध हो जाता है, व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के लिए आचार्य ने व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन खास करके बतलाया है। तो इस तरह से व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन बतलाया गया। व्याकरण किसे पढ़ना चाहिए ये भी बताया गया। शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम। अब कहते हैं कि अब तो ठीक है, प्रयोजन आपने कह दिया, अब शब्दानुशासन करना चाहिए। शब्दानुशासनम शब्दानाम अनुशासनम, शब्दों का अनुशासन करना चाहिए, शब्दों को अनुशासित करना माने शिष्ट करना, प्रयोग के लायक बतलाना कि यह प्रयोग के लायक है और यह प्रयोग के लायक नहीं है, अनुपयुक्त है, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। तो यह व्याकरण के द्वारा ये कार्य होता है। अब ये कह रहे हैं कि शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम, तो किम शब्दोपदेशः कर्तव्यः आहोस्वित अपशब्दोपदेशः आहोस्वित उभयोपदेशः। देखिए, आहोस्वित का मतलब अथवा होता है, ये आप लोग जान लीजिए। तो किम शब्दोपदेशः कर्तव्यः, क्या शब्दोपदेश करना चाहिए, आहोस्वित अथवा अपशब्दोपदेश करना चाहिए, अथवा उभयोपदेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहा कि देखिए, दोनों का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यतर उपदेशेन कृतम स्यात्, इसमें से किसी एक का उपदेश कर दीजिए, उससे सब संभव हो जाएगा। एक का उपदेश कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप शुद्ध शब्द का उपदेश कर देते हैं कि ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, गौ शुद्ध है, हम लोग समझ लेंगे कि गावी, गोनी, गपोतोलिका इत्यादि अशुद्ध है। अथवा अशुद्ध का ही उपदेश कर दीजिए, गावी, गोनी, गपोतोलिका ये सब अशुद्ध शब्द है, इससे हम समझ जाएंगे कि इसके अतिरिक्त जो है सो शुद्ध शब्द है। कहा कि कौन उपदेश करना चाहिए, शुद्ध का उपदेश करना चाहिए कि अशुद्ध का उपदेश करना चाहिए? कहते हैं कि शुद्ध का उपदेश करना चाहिए। शुद्ध शब्द का उपदेश करेंगे तो अशुद्ध शब्द का ज्ञान अपने हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा कि इसके अतिरिक्त जो है सो बाकी सब अशुद्ध शब्द हैं। और दूसरी बात यह भी कि लघुत्वात् शब्दोपदेशः न्यायः, लघुत्वात् शब्दोपदेशः माने शब्दोपदेश अपशब्दोपदेश की अपेक्षा अल्प है। ऐसे भी शुद्ध शब्द अल्प हैं और अशुद्ध शब्द तो बहुत हैं। तो अल्प शब्दोपदेश के द्वारा ही यह अच्छा है, यही उचित मार्ग है। दोनों का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे एक के करने से दूसरा का ज्ञान कैसे हो जाता है?
उदाहरण देते हैं, तद यथा भक्ष नियमेन अभक्ष प्रतिषेधो गम्यते। अगर कोई कह देता है, भक्ष का नियम करता है कि पंच पंच नखाः भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यते तत् अतो अन्ये अभक्ष्याः इति। यदि भक्ष का विधान कर देते हैं, भक्ष का बता देते हैं कि ये भक्ष है, तो इससे अपने आप सिद्ध होता है कि इसके अतिरिक्त जो है स्वभक्ष है। भाष्यकार ने कहा कि पंच पंच नखाः भक्ष्याः, अगर मांसाहारी ही कोई है, खाता ही है, तो कहा कि पांच गो 5 नाखून वाला प्राणी जो है सो भक्ष है। इससे सिद्ध हो गया कि इसके अतिरिक्त जो है वह अभक्ष है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो एक के कह देने से, भाग शुद्ध का अगर उपदेश कर देंगे तो अशुद्ध शब्द का ज्ञान अपने हो जाएगा। अथवा अभक्ष प्रतिषेधेन च भक्ष नियम, अथवा अभक्ष प्रतिषेधेन कह देते हैं कि यह अभक्ष है, इसको नहीं खाना चाहिए, तो सिद्ध हो जाता है कि इसके अतिरिक्त जो होगा वो खाना चाहिए। अभक्ष प्रतिषेधेन भक्ष नियम तद यथा अभक्षो ग्राम्य कुक्कुटः अभक्षो ग्राम्य सूकरः। भास्कर ने कहा कि देखो, अभक्षो ग्राम्य कुक्कुटः, गांव का कुक्कुट जो है, मुर्गा है जो है, वो नहीं खाना चाहिए। अभक्षो ग्राम्य सूकरः, गांव का सूकर नहीं खाना चाहिए। तो इससे स्वतः सिद्ध हो गया कि भाई गांव का नहीं खाना चाहिए, जंगली जो है वो खाना चाहिए। तो अभक्ष नियमे न भक्ष, अभक्ष प्रतिषेधे न भक्ष नियम। अभक्ष के प्रतिषेध करने पर, रोकने पर कि यह नहीं खाने योग्य, यह नहीं खाने योग्य, यह नहीं खाने योग्य है, तो इसका हो जाता है कि इसके अलावा अतिरिक्त जो है, जिस पर प्रतिषेध नहीं किया गया है, वह खाने योग्य है। ऐसा हो जाता है। तो उसी तरह से एवं इहापि यदि तावत शब्दोपदेशः क्रियेत, अगर आप शब्दोपदेश कर देते हैं, गौः इति एतत् शब्दः शुद्धः, अगर गौ का उपदेश कर देते हैं कि गौ शब्द शुद्ध है, तो इससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि गावी अशुद्ध है, गपोतोलिका अशुद्ध है, गोणी अशुद्ध है। यानी गाय के लिए यदि गोणी का, गपोतोलिका शब्द का प्रयोग आप करते हैं तो गलत है, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि गौ शुद्ध है। तो शुद्ध के उपदेश करने से अशुद्ध शब्द का ज्ञान अपने आप हो जाता है। अथवा अपशब्दोपदेश क्रियेत, अगर आप अपशब्दोपदेश कर देते हैं, गावी, गोनी, गपोतोलिका, ये सब जो है सो अशुद्ध है, तो इसके बाद स्वतः सिद्ध हो जाता है कि तो आप जिसका नहीं आपने उच्चारण किया, अर्थात गौ शब्द वह शुद्ध शब्द है। तो भाष्यकार ने कहा कि दोनों नियम है, शब्दोपदेश करने से अपशब्द का प्रतिषेध हो जाएगा, या अपशब्दोपदेश करने से शब्द का ज्ञान हो जाएगा कि ये शब्द है। कहा कि भाष्यकार कहते हैं किम पुनः अत्र ज्ञाय, इसमें उचित क्या होगा, शब्दोपदेश कर देना उचित होगा या आप शब्दोपदेश कर देना चाहिए? जब दोनों रास्ता है ही तो क्या उचित क्या होगा? भाष्यकार स्वयं उत्तर देते हैं, लघुत्वात् शब्दोपदेशः, लघुत्वात् शब्दोपदेशः, लघियान शब्दोपदेशः, गणियान अपशब्दोपदेशः। शब्दोपदेश करना लघुत्व है, माने छोटा उपाय है, चूंकि कम है संख्या है शब्दों की, और गणियान अपशब्दोपदेशः, और अपशब्दों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वह बड़ा कष्टकर मार्ग है। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा, क्योंकि एक शब्द, कोई शब्द ले लीजिए,
उस शब्द के अशुद्ध तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध तो एक ही होगा। तो इस तरह से लघुत्वात्, लघु मार्ग होने के कारण शब्दोपदेश ही ठीक है। इसके बाद आगे ये कहते हैं, अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्यः। अब देखिए, ठीक है, मैं मान गया, अब शब्दोपदेश नहीं करना है, शब्दोपदेश करना है। तो क्या इस शब्दोपदेश करने के क्रम में क्या प्रतिपद पाठ करना चाहिए? प्रतिपद पाठ का मतलब होता है प्रत्येक पद का उच्चारण करना होगा। संसार में जितने शब्द हैं उन शब्दों का उच्चारण करना, कि गौः शुद्धः, अश्वः शुद्धः, गजः शुद्धः, इस तरह से क्या जितने शब्द हैं सब का उपदेश करना होगा। कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं कि प्रतिपद पाठ करना उचित नहीं है। न इत्याह अनभ्युपाय है। शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः अनभ्युपायः। यह अनभ्युपाय, उपाय नहीं है, यह कोई सरल मार्ग नहीं है, यह कठिन से भी कठिन मार्ग हो जाएगा प्रतिपद पाठ करना। शब्दों की संख्या कितनी है यह कहा नहीं जा सकता, और सब का शब्दोपदेश करना संभव नहीं है। एक दृष्टांत देते हुए भाष्यकार कहते हैं, एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है, बृहस्पति ही इंद्राय दिव्यम वर्षहस्त्रम प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगाम। कदाचित बृहस्पति इंद्र को पढ़ाने लगे, बृहस्पति इंद्र को पढ़ाने लगे शब्दों का प्रतिपद पाठ। समय कितना रखा गया? दिव्यम वर्षहस्त्रम, देवताओं का 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, देवताओं का 1000 वर्ष का समय रखा गया। इंद्र जैसे अध्येता और बृहस्पति जैसे पढ़ाने वाले अध्यापक, और 1000 वर्ष का समय रखा गया। वो भी मैं बता दूं, देवताओं का एक दिन, हम लोगों का 12 वर्ष का जो समय होता है, देवताओं का एक दिन का होता है। अब समझिए कि देवताओं का एक साल हम लोगों का कितने साल का होता होगा, और 1000 वर्ष का समय रख दिया गया। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता आ इंद्रश्च अध्येता। गुरु के भी गुरु जिनको कहा जाता है, गुरुओं के गुरु बृहस्पति स्वयं अध्यापक हुए, और इंद्र स्वयं पढ़ने वाले हुए, अध्येता हुए, और इतना ज्यादा समय रखा गया। फिर भी कहा नान्तम जगाम, वो अंत तक नहीं पहुंच पाए, सभी शब्दों का प्रतिपद पाठ नहीं कर पाए, नहीं पूरा हो सका। किम पुनराद्यत्व, कहते हैं कि आज कैसे संभव है, आज कैसे संभव है? यह सर्वथा चिरम जीवति वर्षतम जीवति। आजकल तो बहुत ज्यादा जीता है, बहुत ज्यादा जीता है, दीर्घायु होता है तो शतायु होता है, 100 साल तक जीता है। मान लीजिए एक संभवतः कहा गया है, मान लीजिए 10 साल आगे या पीछे, 500 साल तो नहीं जीता है। तो आज का जो समय सीमा है बहुत थोड़ा है, कम है। और ये भी जान लीजिए
चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति। विद्या सही ढंग से अच्छे तरह से जानिए तो 4 प्रकार से पढ़ने के बाद, 4 तरह से उसको समझने के बाद भी वह लाभकर होती है, लाभदायक होती है। अने 4 प्रकार से, 4 प्रकार क्या है? आगम काले न, एक आगम काल है, स्वाध्याय काले न, फिर स्वाध्याय काल है, प्रवचन काले न, फिर उसको पढ़ाने का है, फिर व्यवहार काले न, फिर व्यवहार करना। मान लीजिए आप गुरुदेव से जो पढ़ रहे हैं वह आपका आगम काल है। अब शब्दों को आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन वह उपयुक्त नहीं हो गया कि वह पढ़ लेने से वह सफल नहीं हो जाएगा, कारगर नहीं होगा। पुनः आपको पढ़ा करना होगा। आप पढ़ा करके देखेंगे, पहले नहीं, स्वाध्याय, उसको फिर से याद करेंगे, गुरुदेव ने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या मैं भूल गया, कि कितना याद हुआ, स्वाध्याय करना होगा। फिर प्रवचन काल है ना, किसी दूसरे को पढ़ा करके देखेंगे कि क्या मुझे जितना गुरुदेव ने पढ़ाया वो हमको पढ़ाने आया कि नहीं। उसके बाद में व्यवहार का लेना, आपने पढ़ा उसके अनुसार व्यवहार आप कर रहे हैं कि नहीं। तो कहते हैं कि इस तरह से चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से आप उसको ये कर लेते हैं, तभी समझिए कि वह विद्या आपके लिए परमोपयोगिनी होगी, अन्यथा नहीं। वो विद्या आप कितनों गुरुमुख से पढ़ लीजिए, जब तक आप उसका मनन नहीं कीजिएगा, किसी को पढ़ा करके नहीं देख लीजिएगा, जब तक व्यवहार नहीं उसके अनुसार कर लेते हैं, तब तक उस विद्या का कोई सार्थक लाभ नहीं मिलता है। इसलिए 4 प्रकार से विद्या का प्रयोग करना होता है। तत्र च अस्य आगम काले नैव आयुः प्रयुक्तम स्यात्। और आदिकाल क्या है? तो बस आगम काल तक का ही विद्या है। एक ही समय पढ़ने का, ये पढ़ाने का कहाँ और ये करने का समय मिलता है। तो कहते हैं आगम काले नहीं वह आयु, आपका उम्र आगम काल भर ही है। तस्मात् अनभ्युपाय शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ। इसलिए शब्दानां प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने ज्ञान होता है। शब्दों की प्रतिपत्ति में, शब्दों के ज्ञान करने में, शब्दों का प्रतिपद पाठ, प्रत्येक शब्द का पाठ करना, प्रत्येक शब्द का अध्ययन करना संभव नहीं है। यह अनभ्युपाय है। आगे कहते हैं कथम तरहि शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। तब शब्दों का कैसे प्रतिपत्ति करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। कहा कि किंचित सामान्य विशेष बद लक्षणम प्रवर्त्यम। सामान्य और कुछ विशेष, एक सामान्य नियम होता है, एक अपवाद नियम होता है। तो सामान्य और अपवाद रूप से लक्षण बना करके अध्ययन करना चाहिए। तब क्या होगा? ये न अल्पेन यत्नेन महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन। जिससे कम प्रयास में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा शब्दों का ज्ञान कर सकेंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि प्रतिपद पाठ नहीं होना चाहिए, सामान्य और विशेष बना करके शब्दों का पाठ करना चाहिए। सामान्य विशेष क्या होता है? कहते हैं सामान्य और विशेष कश्चित अपवादः कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित अपवादः। कुछ उत्सर्ग करना चाहिए, कुछ अपवाद करना चाहिए। कहते हैं ना, अब
पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ज्ञान करना है तो कहते हैं सभी नदियां स्त्रीलिंग हैं, नदीवाचक शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब इसमें 2 ब्रह्मपुत्र और सोन पुल्लिंग है। ज्ञान हो गया। आप 2 को छोड़ करके बाकी सब स्त्रीलिंग है। जमुना हो, सोनभद्र हो, कोई भी नदी है सब स्त्रीलिंग है, इसका ज्ञान हो गया। इस तरह से सामान्य और अपवाद, सामान्य और विशेष नियम के द्वारा शब्दों का ज्ञान करेंगे तो कम से कम समय में और कम से कम परिश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान कर सकेंगे। तो इस तरह से उन्हें बतलाया है। अब आगे बतलाया जाएगा किस तरह का अपवाद और किस तरह से सामान्य का उपयोग किया जाएगा अगले पाठ में। ओ